प्रणाम। देखिए, आज मैं अपने परिवार से बात करने आया हूँ क्योंकि अब YouTube के सब्सक्राइबर का हमारा एक परिवार बन गया है और आप मेरे फैमिली मेम्बर्स इतना समय, इतना एप्रिसिएशन, इतनी समझ आपने दिखाई है, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है, एक लाइबिलिटी सी भी महसूस करता हूँ कि मैं आपको राइट नॉलेज दे पाऊँ जिससे कभी कोई आपको गलत रास्ते ना डाल पाए और आपको खुद भी नॉलेज हो कि हमने किस ग्रह में कैसा जीवन जीना है। इतने कमेंट्स में से सारे तो मैं नहीं पढ़ पाता जितने मैं पढ़ पाता हूँ। 99% जो कमेंट हैं आफ्टर एप्रिशिएशन वो हैं कि आप उपाय बताइए, राइट। राहु का उपाय, गुरु का उपाय, इसका उपाय, उसका उपाय। उपाय का मतलब क्या है? रेमेडी, राइट। या किसी हम कहते हैं कि भाई ये बीमारी है, इसका उपचार बताइए, उपचार या उपाय। इतने लोगों ने उपाय पूछे हैं पर किसी ने परहेज नहीं पूछे। ठीक, ध्यान से ये वीडियो देख लीजिएगा, तब आप समझेंगे कि उपाय क्यों नहीं असर करते। हमारे यहाँ हमने इतने किए तो क्यों नहीं असर किए। किसी भी ज्योतिषी का बताया उपाय करें, जब तक आपको पूरा बीमारी का परहेज नहीं पता होगा उपाय असर नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी को डायबिटीज़ है, ठीक है, अब उसमें परहेज है कि आप मीठा कम खाइए, थोड़ा वॉक करिए, आलस वाला डेली रूटीन लेथार्जिक मत करिए, उसके बाद आप ये गोली खाइए, ठीक है। कोई व्यक्ति शराब पी रहा है, उसका लिवर खराब हो गया, आपको लगता है कि वो लिवर की दवाई, तो उपाय तो पूछ लिया उसने, डॉक्टर ने कह दिया साहब 52 ले लीजिए, राइट। अगर परहेज नहीं बताया कि शराब का परहेज है या तल तलाई का परहेज है या ये ऐसा डीप फ्राइड आप मत खाइएगा, तो कोई फ़ायदा है? कॉन्ट्राडिक्शन होगा, राइट। कि परहेज मैं कर नहीं रहा, लाइफस्टाइल में डायबिटीज़ का या इसका अपना नहीं रहा हूँ और मैं गोली खा रहा हूँ और फिर मैं कहता हूँ कि गोली असर नहीं कर रही। और यही हुआ है मैक्सिमम लोगों के साथ, क्योंकि कोई भी ज्योतिषी परहेज नहीं ठीक से बता पा रहा है। सिर्फ शनि चल रहा है ये कर लीजिए, राहु चल रहा है ये कर लीजिए, क्या मत करिए वो भी तो जानना है। इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं आपको हर ग्रह का उपाय बता दूंगा, लेकिन उपाय में एक चीज याद रखिएगा, ध्यान से समझिए। जैसे अभी राहु की वीडियो मैंने बनाई थी, एक होते हैं जनरलाइज उपाय, जैसे हेल्थ के हैं, सबको शरीर चलाना चाहिए, वॉक करनी चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, सैलेड्स खाने चाहिए, हैवी खानों से बचना चाहिए, ये सबके लिए, राइट। लेकिन स्पेसिफिक किसी को अगर कोई बीमारी है, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए वो अलग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब किसी की राहु की महादशा है, मुझे राहु का उपाय बताना है। उसका राहु जो है वो 10th हाउस में बैठा है, यानी कि कारोबार के हाउस में बैठा है, मान लीजिए सूर्य की राशि में बैठा है, ठीक है, सपोज वृश्चिक लग्न की कुंडली है, राइट। अब उसको मैं कारोबार के लिए जब बताऊंगा तो साथ में सूर्य का भी कुछ बताऊंगा, क्योंकि सूर्य की राशि में और कारोबार का मालिक सूर्य, राहु तो वहां बैठा है, कारोबार को वो डुअलिटी दे रहा है या जो भी दे रहा है। सो आई विल टेल अकॉर्डिंग टू दैट। अब उसी कुंडली में मान लीजिए 10वें घर में ना बैठ के वो शादी के खाने में बैठा है, जहां का स्वामी शुक्र है, तो शादी को मजबूत करने के लिए मैं राहु की शांति बताऊंगा, लेकिन साथ साथ मैं शुक्र का भी उपाय बताऊंगा ताकि उसकी मैरिड लाइफ अच्छी हो सके, राइट। तो हर व्यक्ति का उपाय अलग है, लेकिन कुछ जनरल रूल्स हैं हर ग्रह के, जैसे कुछ जनरल रूल्स हैं हेल्थ के जो सब कर सकते हैं, उसमें किसी की कोई हानि नहीं होगी, लाभ ही होगा। लेकिन एस्ट्रोलॉजी बड़ी स्पेसिफिक है, क्योंकि हर का खाना अलग, राशि अलग, लग्न अलग, बाकी चीजें अलग, दृष्टियां अलग, तो जिसका जहां है। अब एक 70 साल का व्यक्ति है, उस पर एक ग्रह चल रहा है, ठीक है, वो कहता है मैं करियर हो गया, शादी ब्याह हो गई, बच्चे सेटल हो गए, अब मेरी तो हेल्थ ठीक रहे, आप इसका उपाय बताओ, तो आई विल सी लाइक दैट। अब वही जवानी में व्यक्ति है, उसने शादी भी करनी है, सब कुछ अपना एम्बिशंस भी पूरे करने हैं, तो आपको लगता है कि सेम प्लैनेट का उपाय होगा, चाहे एक ही दशा चल रही है, राइट। तो उपाय हमेशा व्यक्तिगत हैं, लेकिन कुछ जर्नलाइज हैं और कुछ परहेज हैं जो जर्नलाइज हैं, वो मैं आपको अपनी वीडियो में सारे 9 ग्रहों के कवर करूंगा। अब जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी वो सारी उस पर मैं बनाऊंगा, ठीक है। अब सुनिए उपाय मेजरली क्या होते हैं, और आपने भी यही किए होंगे लाइफ में। पहला होता है दान, किसी भी प्लैनेट को शांत करने के लिए भाई आप उसका दान पुण्य करिए, उससे रिलेटेड चीज़ों को दान दीजिए, ठीक है। दूसरा होता है स्टोन,
आपने किसी ग्रह को बलि करने के लिए आपने स्टोन पहन लिया, राइट। तीसरी होती है पूजा पाठ, अनुष्ठान, यज्ञ, हवन। अब उसमें मेरी देखिए व्यक्तिगत राय है, हो सकता है मैं गलत हूं, मेरी ऐसी सोच है, और व्यक्ति की सोच सही नहीं हो सकती और सबके लिए तो बिल्कुल नहीं हो सकती। मेरी ऐसी सोच है कि पंडित की जो होती थी, ब्राह्मण की जो होती थी, वो दक्षिणा होती थी, फीस नहीं होती थी। ठीक है, दक्षिणा क्या है कि आपके घर आके पूजा पाठ की, आपने अपना यथासंभव जो भी आपका पॉकेट अलाउ करती है, आपने धोती, फल फूल, मिठाई, पैसे दे दिए। आपको भी पता है उसके बीवी बच्चे हैं, खर्चा है, तो ये सिस्टम था। ठीक है, आजकल कुछ सिस्टम होते हैं, मेरे से भी फ़ोन पे पूछते हैं कि जी आप पैसे ले लीजिए, आप कर दीजिए। ठीक है, कल भी मुझे किसी ने पूछा कि साहब उन्होंने 2,90,000 की पूजा बताई थी, आप थोड़ी सस्ती में कर दीजिए, देख लीजिए 2.25 में अगर कर दीजिए। मुझे बड़ी हैरानी हुई। सबसे पहले मुझे बताइए, हम सोना चांदी डालते हैं क्या हवन में? ठीक है, अनुष्ठान, हवन या यज्ञ क्या है, मैं आपको एक लाइन में समझा रहा हूँ, टेक्निकली डिफरेंट है पर मैं एक लाइन में आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हम करते क्या है। अग्नि के माध्यम से हम उन देवी देवताओं को आहुति दे रहे हैं, सामग्री दे रहे हैं जिनको हम देख नहीं सकते, राइट। उनका नाम जाप करके, उनका मंत्र जाप करके हम अग्नि को कहते हैं कि भाई आप इन तक पहुंचा दो। स्वाहा अग्निदेव की पत्नी का नाम है, बाद में हम उसको लेते हैं ताकि मंत्र पूरा हो जाए, अग्निदेव उन तक चीज़ें पहुंचा दें। कितने की लकड़ी लग जाती है, कितने का घी लग जाता है। एंड डू यू थिंक, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं किसी के लिए नहीं कह रहा, कोई करता है अच्छी बात है, वो उसकी प्रॉब्लम है, कोई आप करवाते हैं वो आप देखिए। मेरा जो मानना है वो है कि मैं आपके लिए प्रार्थना करने का ईश्वर से पैसा नहीं चार्ज कर सकता आपको। ईश्वर तो देख रहा है ना कि ये आदमी, मतलब आप सोचिए, मैं कहता हूँ मुझे पैसे दे दो और बदले में मैं आपके लिए शिवजी महाराज से प्रार्थना करूँगा कि भाई इनका काम कर देना शिवजी, आप मुझे 1,00,000 दे दो, 1,25,000 दे दो, या जो भी आपकी सामर्थ्य है, पहले पैसे दो, फिर मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ शिव जी से। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा। और उसका एग्जाम्पल, मैं ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पर 17 साल से मैं फ्री हवन करा रहा हूँ लोगों को। आप फेसबुक इंटरनेट पे देख लीजिएगा, यहाँ के सारे 7 शहरों से लोग आते हैं, आप देख लीजिए, 500 लोग बैठे हैं, 1000 बैठे हैं, 100 बैठे हैं। सामग्री भी हमारी तरफ से फ्री है, ठीक है, अग्नि भी, घी भी, सब कुछ। आपको सिर्फ बैठना है और मैं खुद बैठ के कराता हूँ। ठीक है जी, क्योंकि खर्चा क्या लग रहा है, कितने की सामग्री, 20 रुपए की, फिर बस आपको श्रद्धा लेके बैठनी है। ठीक है, तो कोशिश ये करिए, ज्यादातर जो पूजा है आप पूछ लीजिए लेकिन खुद करिए, उसमें जो भावना आएगी वो दूसरे से नहीं आएगी। वो हम लोग वो कर सकते हैं जो आप गृहस्थी में रह के शायद ना कर पाए, या आपको नॉलेज नहीं है, थोड़ा तांत्रिक है, थोड़ा टेक्निकल है, तब तक ही है, अदरवाइज नहीं। और वो भी मेरे हिसाब से, पर्सनल मेरी सोच है, ऐसा होना चाहिए कि जिसकी जो श्रद्धा है वो दे दे, वरना गरीब आदमी का तो बेचारे का कभी हल होगा ही नहीं। ठीक है, ये जो हमने फीस भी रखी है, मैं आपको वो भी बहुत क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, मैंने हिंदुस्तान की पहली वेबसाइट बनाई थी 2000 में, उसके आपको मिल जाएंगे नेट पे सारा, शायद प्रोफाइल में पड़ा होगा, तो पड़ा ही होगा, आप देख लीजिएगा। वो डीजीपी उत्तर प्रदेश ने वो की थी, उस टाइम पे मैं पढ़ता था जब सॉफ्टवेयर कर रहा था, तो हमने बनाई थी। ठीक है, 22 साल पहले 23 अप्रैल 2000 को हमने लॉन्च की थी वो। और मैं, क्योंकि भाई ज्योतिष का शौक था, तो मैंने क्या गलती की कि मैंने उसमें एक सवाल रख दिया कि आप कोई भी एक क्वेश्चन फ्री कर सकते हैं। तो इतनी अच्छी प्रोग्रामिंग उस टाइम पे थी नहीं, तो क्या किया, इंटरनेट मर मर के चलता था, वो यूएस रोबोटिक मॉडेम्स होते थे, टू 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 टू, वो बड़ा दूरदर्शन टाइप का माहौल था। तो क्या हुआ कि पहले पहले शुरू में उसकी हमने बड़ी शहर में वो कर दी, सारे पेपरों में आया कि भाई मंत्री जी ने और डीजीपी साहब ने ये करा है लॉन्च, तो सारे लोगों ने देखा। उस वक्त साइबर कैफ़े होते थे, तो लड़के लड़कियां, ज़्यादातर यंगस्टर साइबर कैफ़े में जाते थे, हर किसी के पास इंटरनेट नहीं होता था, हर किसी के पास कंप्यूटर नहीं होता था। तो मेरे पास पहले 700-800 क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, मैंने रात रात भर जग के उनके जवाब दिए। कई न्यूसेंस वैल्यू के क्वेश्चन थे, ज्योतिष इसके लिए नहीं है कि मैं 10वीं में हूँ, मुझे प्यार हो गया है, मेरे 10th के बोर्ड कैसे होंगे एंड ऑल दैट स्टफ, चलो मैंने वो अवॉइड किए। मैंने 500-600 का जवाब दिया। आप यकीन करेंगे, 1 महीना भी नहीं गुजरा था और मैं 3000 क्वेश्चंस के साथ बैठा हुआ था और समझ नहीं आ रहा था 3000 कुंडलियाँ मैं
कैसे देखूं और कैसे उनके जवाब टाइप करूं। कारण क्या, लोगों ने क्या किया कि पहले पूछा मेरी हेल्थ जब उन्हें लगा यार बड़ा ठीक बताया, अच्छा अब मेरा कारोबार, अच्छा अब मेरा मैरिटल लाइफ, अच्छा अब मेरा, उन्होंने नाम बदल बदल के, और हमने वो फिल्टर लगाए नहीं थे कि इस डेट ऑफ बर्थ और टाइम का दूसरा ना उठाए कंप्यूटर, तो बाढ़ सी आ गई कि भाई चलो फ्री का है, टाइम पास करो, आप मिल लो, राइट। ये भी जो हमने फीस लगाई है, सबको पता ही है जी, जो यहाँ पर है कि मंदिर बन रहा है, आपका पैसा उसमें ईंट सीमेंट गिट्टी में जा रहा है, ठीक है जी। और बड़े हम्बली मैं कह रहा हूँ कि मेरे माँ बाप की वजह से, ईश्वर की वजह से मेरे पास मेरे लायक है बहुत, तो मुझे उतना नहीं है, आपका पैसा जो है वो उसी में जा रहा है। ये सारा शहर जानता है कि मंदिर बन रहा है, सब देखते हैं, आगे मैं आपको मंदिर बनते की वीडियोस भी डाल दूंगा। तो इसलिए ये फिल्टर लगाया है कि सीरियस लोग आए। कारण आपको मैं बताता हूँ एक और, कि होता क्या है कि डॉक्टर हूँ मैं सपोज, ठीक है, या कोई भी आप डॉक्टर हैं, अब आपके पास किसी की उंगली में कट लग गया, वो भी आ सकता है पट्टी कराने, और कोई बेचारा जो मर रहा है वो भी आ सकता है। अब आपके पास प्रायोरिटी है, दोनों मरीज एक टाइम पे आ गए, एक एक्सीडेंट हुआ है, उसका बेचारा वो तड़प रहा है, और एक की उंगली कट गई है घर पे, आप किसको पहले अटेंड करेंगे? तो इतने हल्के क्वेश्चंस के साथ आप मत आइए किसी ज्योतिषी के पास, खासकर अगर उसके पास काफ़ी लोग हैं। जो बेचारे, परसों मैं बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि साहब आपसे अगर बात नहीं होती, हमने सुसाइड का सोचा हुआ था, आप बताइए अगर मैं नहीं कर पाता बात, और बाद में उनका कोई रिलेटिव बताता कि साहब आपसे बात नहीं हुई और सुसाइड कर ली, शायद आप पहले बात कर लेते तो बच जाता बच्चा। सोचिए, तो लोग इतने दुखी हैं, पहले प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है कि कौन सीरियस है कौन नहीं, किसकी क्या प्रॉब्लम है। सिर्फ आप कहिए कि हाँ जी बेटा लव मैरिज होगी कि नहीं बताइएगा, अभी 21 साल उम्र है आपकी, कुछ कर लो लाइफ में, फिर पूछ लेना लव मैरिज होगी कि नहीं होगी। अब मैं उसको बताऊं, या मैं जो कर्जे में डूबा हुआ है, या जो डिप्रेशन की सीवियर स्टेज पे है, सुसाइड 2 अटेम्प्ट कर चुका है, उसको मैं देखूं? इसलिए ये फिल्टर जो है हमने लगाया कि थोड़े से सीरियस लोग ही आएँ, और स्टाफ को भी हिदायत है कि लाइट क्वेश्चंस वाले या नॉन सीरियस लोगों का आप मत लेंगे, राइट। अब 3 मैंने आपको बताया कि मेजरली दान होता था, रत्न पहनना होता था, और अनुष्ठान होता था। अनुष्ठान नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है, जो मेरे साथ भी करते हैं बैठ के, मेरी कोशिश यही होती है मैं उनसे करवाऊं, बजाय कि उनके लिए मैं करूं, मैं उनसे करवाऊं कि भाई साहब आप ही अग्नि जलाइए, आप ही सब दिया धूप बत्ती सब आप ही करिए। मंत्र जो आप नहीं बोल पा रहे हैं, आप स्वाहा लास्ट में बोलिए और आहुति दे दीजिए, बस उस देवता को याद करके, अग्नि को माध्यम बना के, राइट। इसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं, वो चलो एक अलग बात है, मैंने आपको लेमन लैंग्वेज में समझा दिया कि अनुष्ठान क्या है, ठीक है। तो अगली जो वीडियो मैं दूंगा आपको, वो ये याद रखिएगा आप कि आपने जो मैं परहेज बताऊंगा, ठीक है ना, वो भी करने। कि मान लीजिए राहु है, मोबाइल का कारक है, अब एडिक्शन लगाना है मोबाइल का आपने फेसबुक पे, या फिर आपने नेट पे कोई सामान बेचना है, दोनों ही कर सकते हैं, ठीक है। गलत चीज़ लेनी है, एडिक्शन लगा लीजिए फालतू की चीज़ें देखने का, और अच्छी चीज़ करनी है तो आप अपनी शॉप खोलिए, इंटरनेट पे यूट्यूब करिए, या जो भी करिए, पैसा कमाइए उससे। तो परहेज में हम ये बोलेंगे कि आपको अगर एडिक्शन लग रहा है मोबाइल का और राहु की दशा और आप मोबाइल में घुसे रहते हैं, तुरंत छोड़ दीजिए। अब आप छोड़ेंगे नहीं, लेकिन आप राहु की कुछ और टोटका करेंगे, लेकिन दिन भर मोबाइल में रहेंगे तो वो कहाँ असर करेगा? दिमाग में वही सब घूमेगा, पिक्चरें, वही सब कत्ल, वही मर्डर, या वही जो भी आप देख रहे हैं, ठीक है। तो बड़े स्पेसिफिकली मैं आपको बता रहा हूं, हर ग्रह के जो भी मैं बताऊं, परहेज को समझना और फिर उपाय करना, और फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप देखना कि लाइफ में आपके कैसे बदलाव लाता है। क्योंकि मेरी थ्योरी बहुत सिंपल है कि भगवान की बनाई कोई भी चीज़ ना पूरी तरह गलत ना सही, इंसान उसका कैसा प्रयोग करता है ये उस पे। अग्नि की शक्ति है, हाथ जलाते हैं या खाना बनाते हैं, आपके ऊपर है। पानी की शक्ति है, फसल उगाते हैं या उसमें डूब के जल समाधि लेते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। और बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया ये परिवार को इतना बड़ा करने के लिए, प्लस आपके अप्रिशिएशंस के लिए। देखिए मैं सबके जवाब तो नहीं दे पाऊंगा, मैं आपको क्लियर बताऊं, लेकिन जो जर्नलाइज है, मतलब लाइक नॉलेज
आपको जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आप सीरियसली समझेंगे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी थोड़ी सी इंडिपेंडेंट है, जैसे मैंने समझाया इंडिविजुअल है, बंदा बंदे का फ़र्क है वो किस देश काल अवस्था में है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अब नॉर्मली है, हमारे शास्त्र कहते हैं चंद्रमा अगर चेहरे पे होगा तो बड़ा गोरा चिट्टा बंदा होगा, मतलब लाइक तेज होगा। अब सारे अफ्रीकन्स के चंद्रमा बाहर तो नहीं बैठे ना कुंडली के, लेकिन उनमें भी ये होगा, कालों में भी वो अट्रैक्टिव होगा। तो एप्लीकेशन जो है वो होगी देश काल अवस्था के अनुसार, आपकी उम्र के अनुसार, आप किस देश में पैदा हुए हैं और आप क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, अब है आपकी कुंडली में शनि प्रधान काम कर रहे हैं, आप आटा बेच रहे हैं, तो मुझे उस हिसाब से उपाय बताना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले मेरा ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब याद रखिएगा, किसी का नेम एंड फेम का ग्रह आया, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। वो बैंक में काम करते थे, वो चुने गए अपने वो जो यूनियन होती है उसके हेड, और बहुत नाम हो गया बैंकिंग में उनका। ऐसे ही नवाजुद्दीन सिद्दीकी का सपोज आया, जो 12 साल से स्ट्रगल कर रहे थे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, नाम मत लीजिएगा, फिर आप लोग नाम में घुस जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो वो 12 साल से फिल्मों में स्ट्रगल कर रहा है बंदा, उसका जैसे स्टार आया वो खटाक करके पर्दे पे आया और 1.25 अरब लोगों की आबादी उसको जान गई, या बाहर की विदेशों की भी जान गई। दायरे का फ़र्क है। अब मैं बिना जाने कि आप बैंक में काम कर रहे हैं मैं कह दूं आप स्टार बनोगे साहब, आप पूरी दुनिया जानेगी। पूरी दुनिया कैसे जानेगी जब बैंक से बाहर ही नहीं निकलेंगे? क्या आपका वो फील्ड है? क्या आपका वो दायरा है? हाँ, आप कहिए मैं फिल्मों में स्ट्रगल कर रहा हूँ, अब मेरा देख के बताओ। तब जब ग्रह क्लिक करेगा तो पूरी दुनिया जान जाएगी, क्योंकि पिछले टीवी पे आते हैं तो सब जान जाते हैं, एक बड़ा दायरा है, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगली वीडियो आपकी पहली राहु पे आएगी, उसके बाद हर हफ्ते मेरी कोशिश होगी। देखिए, थोड़ा मूड होता है, थोड़ा सा ऊर्जा होती है, थोड़ा सा दिल होता है, तब मैं बनाता हूँ। मैं रेगुलर शेड्यूलिंग में नहीं बना पाऊँगा, हाँ 1-2 दिन लेट हो सकती है, बट पहली राहु पे आपको मैं पूरी तरीके से जो बेस्ट रेमेडीज़ हैं जो हर कोई कर सकता है वो ज़रूर अगली वीडियो में आपको मिल जाएगी परहेज के साथ। तो बस अगली वीडियो में आपके लगातार सारे उपायों की वीडियो मैं दूंगा। तो होप उससे आप सीखेंगे, अच्छे से करेंगे और इस ज़िंदगी को आप बेहतर बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद।